स्वाति माँ दुर्गा की परम भक्त थी। उसके पिता गांव के मंदिर में ही पंडिताई करते थे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और उनकी मर्जी समझकर स्वाति ने अजय नाम के गांव के एक लड़के से शादी कर ली। लेकिन जब वो अपने ससुराल गई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी 2 जेठानियां उसे खुश नहीं हैं। माँ जी, आप तो इतने रंग बिरंगे पकवान बना रही हैं, मानो घर में बहू नहीं किसी देवी का आगमन हुआ हो। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, ऐसा लगता है मानो छोटी बहू अपने साथ ढेर सारा धन लेकर आई हो। अगर सच में वो कुछ लेकर आती तो समझ में भी आता। वो तो दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। एक तो देवर जी किसी काम के नहीं है, निठल्लों की तरह इधर उधर बस घूमना आता है उन्हें। ऊपर से शादी करके बीवी भी भिखारन ले आए हैं। ये तुम दोनों किस तरह की बातें कर रही हो? अभी अभी शादी करके बहू आई है, वो अगर इस तरह की बातें सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए कि इस घर में उसी की चलेगी जिसका पति कमाता है। रूपा और सोनी की बातें सुनकर स्वाति काफी दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं कि तभी अजय वहां आ जाता है और स्वाति को रोता देखकर उसके रोने का कारण पूछता है तो स्वाति उसे बता देती है। अजय को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, दोनों भाभी आज तक मुझे जो कुछ भी कहती रही मैं सहता रहा, लेकिन अगर वो स्वाति के साथ बुरा व्यवहार करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, इतना गुस्सा मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप गुस्सा मत करो, मैं संभाल लूंगी। मेरी वजह से आप दोनों भाभियों को कुछ मत कहना। अगले दिन अजय सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और अपने दोनों भाइयों से बोला, भैया, आज से मैं भी आप दोनों के साथ दुकान जाया करूंगा, आपकी मदद किया करूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं और दिवाकर दुकान संभाल लेंगे। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन बहू के साथ अच्छे से समय बिताओ, चाहो तो तुम दोनों कहीं घूम आओ। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, हमने कहा ना कि तुम्हें दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अजय के दोनों भाइयों ने उसे दुकान पर जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि अपने भाइयों के साथ दुकान पर जाया कर, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। अजय का मन काफी उदास हो जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। इधर स्वाति पूजा कर रही होती है कि तभी स्वाति की दोनों जेठानी उससे कहती है, स्वाति, तुम्हें तो पता है कि इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। तो अच्छा यही होगा कि पूजा पाठ में ज्यादा समय ना बर्बाद करके घर के काम कर लिया करो। हाँ दीदी, मैं पूजा करती हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं घर के कामों में हाथ नहीं बटाऊंगी। हाथ नहीं बटाना है, बल्कि घर के सारे काम तुम्हें खुद ही करने होंगे। तुम दोनों कितनी कठोर दिल की हो। कल ही तो उसकी शादी हुई है और घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसे दे रही हो। अच्छा माँ जी, आप इसकी बड़ी तरफदारी कर रही हैं। इतने सालों से मैं और सोनी जो घर का सारा काम कर रही हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोली। आज इसके लिए आपके मन में ममता उमड़ रही है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, अपने घर का काम करने में भला क्या परेशानी, मैं सारा काम कर लूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे मैं करूंगी भी क्या। स्वाति की दोनों जेठानियां बहुत निर्दयी थी। अब वो पूरे दिन भर आराम फरमाती रहती और स्वाति घर का सारा काम अकेले करती, जिसे देखकर उसकी सास और अजय को बहुत बुरा लगता था। ऐसे में एक दिन अजय ने फिर से अपने भाइयों से कहा, भैया अब बस, अब मैं और ज्यादा घर पर नहीं बैठ सकता। मैं भी दुकान पर जाकर काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए आज से मैं भी चलूंगा। देखो अजय, सच तो ये है कि हम नहीं चाहते कि तुम दुकान चलो। इस दुकान को चलाने के लिए मैंने और दिवाकर ने बहुत मेहनत की है, और अब तुम चाहते हो कि तुम उसमें हिस्सेदार बन जाओ, तो ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन भैया, ये दुकान तो पिताजी की खड़ी की हुई है, इस पर तो हम तीनों भाइयों का बराबर हक है। भले ही पिताजी ने इस दुकान की शुरुआत की थी, लेकिन उनके देहांत के बाद से हम दोनों भाई ही से चला रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। और तो और, ये दुकान अब मेरे और किशन भैया के नाम हो चुकी है, तो तुम अब इसके बारे में कभी मत सोचना। अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने लिए कोई और काम देख लो। दोनों भाइयों की बात ने अजय को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो रात भर रोता रहा
और कुछ सोचता रहा। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर उसने अपनी पत्नी स्वाति के नाम एक पत्र लिखा और चुपके से उस पत्र को स्वाति के तकिए के नीचे रखकर घर से चला गया। जब स्वाति उठी और अपना बिछावन ठीक करने लगी तो उसे वो खत मिला। स्वाति पत्र खोलकर पढ़ती है। स्वाति, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ बताए बिना इस तरह से घर से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करना, कुछ समय बाद सफल होकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगा और वो दिन जल्द ही आएगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। तुम्हारा अजय। हे माता रानी, मेरे पति पर अपनी कृपा बनाना। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाना माँ, और हिम्मत देना। पत्र पढ़कर स्वाति को रोना आ जाता है। वो अपनी सास को वो खत दिखाती है, जिसे देखकर उसकी सास भी दुखी हो जाती है। लेकिन जब उनकी दोनों जेठानियों को ये बात पता चलती है तो वो दोनों इस पर भी ताने मारने से बाज नहीं आती है। मैं तो पहले से ही समझती थी कि देवर जी किसी काम के नहीं है। यहाँ तो कुछ कर नहीं पाए, अब शादी करके एक बोझ उल्टा हमारे सर पर छोड़कर चले गए। हाँ, और नहीं तो क्या, इसके पति ने इसे हमारे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ दिया है। अब स्वाति काफी दुखी रहने लगी। एक तो पति पास में नहीं है और ऊपर से जेठानियों का जुल्म उसके प्रति और बढ़ गया। अब तो रूपा और सोनी स्वाति को और ज्यादा परेशान करने लगी थी, लेकिन उसकी सास चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। स्वाति, अरे ओ स्वाति, तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं क्या? सुनाई नहीं देता? कब से आवाज दे रही हूँ। बोली दीदी, क्या कह रही थी आप? हमारे सारे कपड़े धोकर सुखा दो, और हाँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। एक ही तरह का खाना खा करके परेशान हो गई हूँ मैं। ठीक है। स्वाति बिना खाए पिए ही घर का सारा काम करती है। खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर देती है। अरे बहू, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? आओ, हमारे साथ कुछ खाना खा लो। बस माँ जी, वो हमारे साथ नहीं खा सकती। रात की बची रोटी नमक और अचार के साथ वो हमारे खाने के बाद खा लेगी। उसके पति ने तो उसके लिए उतना भी नहीं दिया है। ये तो हमारा एहसान माने कि हम उसे भूखा नहीं रखते हैं। इसी तरह स्वाति रोजाना जेठानियों के जुल्म सहती रहती है, लेकिन कभी किसी को पलटकर कुछ नहीं कहती। जो मिलता है खा लेती है और माँ दुर्गा को अपना सब कुछ मानकर उन पर पूरा विश्वास करती है कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब स्वाति माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है, कितनी बार तुमसे कहा है कि जब तक हम उठे घर का सारा काम कर लिया करो, लेकिन तुम्हें तो पूजा पाठ से फुर्सत नहीं मिलती। अब तो इसे बर्दाश्त करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया है। हाँ, इसका खर्चा पानी हमसे और नहीं उठाया जाएगा। मैं तो कहती हूँ इसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दो दीदी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसका पति तो अब आने से रहा। अरे, तुम दोनों इस पर इतना भी जुल्म मत करो। दीदी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनके आने तक बस मुझे घर में रहने दो। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन सोनी और रूपा स्वाति की भी एक नहीं मानती और धक्का देकर घर से निकालने लग जाती है कि तभी वहाँ अजय आ जाता है और स्वाति को गिरने से बचा लेता है। अरे बेटा, तुम आ गए। आप आ गए। माता रानी का लाख लाख शुक्रिया। उनकी कृपा से आप हमारे पास लौट आए हैं। लेकिन आप हमें इस तरह छोड़कर कहाँ चले गए थे? बस, अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने जुल्म सहने थे तुमने सह लिए, अब और नहीं। अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ हम एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। चलो मेरे साथ। अजय स्वाति और अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर भी काफी बड़ा और खूबसूरत था, जिसमें अब वो स्वाति और अपनी माँ के साथ रहने लगा। दरअसल अजय अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? दरअसल माँ, जब मैं घर से निकला तो काफी दुखी था और एक सुनसान रास्ते से शहर की ओर जा रहा था कि तभी कुछ बदमाश लुटेरे एक धनी व्यापारी को लूट रहे थे। ऐसे में उस व्यापारी की मदद के लिए मैं आगे बढ़ा कि तभी कुछ और राहगीर वहाँ आ गए और मेरी मदद करने लगे। ये देखकर डर के मारे वो लुटेरे वहाँ से भाग गए। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा कर्तव्य है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान के काम ना आए तो भला क्या इंसानियत। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता बेटे। उसके बाद मैंने उस व्यापारी को उनके घर पर छोड़ दिया
उन्होंने मुझसे जब मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे जानकर उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रख लिया। ये घर भी उन्होंने ही मुझे दिया है। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। आज उनके आशीर्वाद से ही हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। तुम सही कह रही हो। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। हम धूमधाम से माता की पूजा करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ जी, अगर आप कहें तो हम अपनी दोनों जेठानियों और जेठ जी को भी पूजा में बुलाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म किए, उन्होंने कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचा और तुम उन्हें अपने घर बुलाना चाहती हो? देखो जी, जो भी हो, है तो वो हमारे परिवार के। ऐसे में हम घर पर इतना बड़ा त्योहार मनाएं और अपने परिवार वालों को ही ना बुलाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। माता रानी ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। स्वाति सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का त्योहार मनाती है और अपनी जेठ जेठानी को भी पूजा में बुलाती है। लेकिन स्वाति के ठाट बाट देखकर दोनों जेठानियों को बहुत जलन होती है। स्वाति के जाने के बाद रूपा सोनी से कहती है, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नवरात्रि का व्रत अच्छे से रख पाती है। तो आपने क्या सोचा है दीदी? तुम देखती रहो, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। सभी लोग स्वाति के घर माता रानी की पूजा के लिए आते हैं। रूपा और सोनी भी आती है और किचन में जाकर स्वाति से कहती है, स्वाति, हम भी पूजा के भोग के लिए प्रसाद बनाने में तुम्हारी मदद कर देते हैं। ठीक है दीदी, आप दोनों को परेशानी ना हो तो खीर और हलवा बना लो, मैं कुछ और बना लेती हूँ। ये लो दीदी, आपने जो मंगाया था। रूपा चुपके से खीर में मांस के टुकड़े मिला देती है, जिससे माँ दुर्गा काफी क्रोधित हो जाती है और रूपा और सोनी दोनों की आंखों की रोशनी छीन लेती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हे माता रानी, ये क्या हो गया? इससे तो सभी मुझे ही दोषी ठहराएंगे। मैंने ही इन्हें पूजा में बुलाया और इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये कैसे हो गया माँ? कृपा करके इन्हें ठीक कर दो माँ। स्वाति से विनती करने पर माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है। स्वाति, इन दोनों को तो इनके किए की सजा मिली है। तुम्हें नहीं पता कि नवरात्रि के लिए बनाए गए प्रसाद में इन्होंने मांस का टुकड़ा मिलाया है, जिसकी वजह से इन्हें ये सजा मिली है। नहीं माँ, मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ, इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है बेटी, तुम्हारे कहने पर मैं इन दोनों की आंखों की रोशनी लौटाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। स्वाति के दोनों जेठ और जेठानियां अपने किए पर काफी शर्मिंदा होते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। उसके बाद स्वाति अपने पति और सास के साथ माँ दुर्गा की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है।